और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त है क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से बजट को लेकर चर्चा चल रही है और इस बीच रविवार को वित्त मंत्री ने देश का ऐतिहासिक बजट पेश किया। ये वो बजट है जिसे किसी को खुश करने के लिए नहीं बल्कि देश की तस्वीर बदलने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पेश किया गया। तो कैसे भारत दुनिया की महाशक्ति बने और विकसित भारत का ख्वाब पूरा हो, इसे ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया। इस बजट की तारीफ हर कोई विशेषज्ञ कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपना काम करता हुआ दिख रहा है। संसद में बजट सत्र के बीच में सियासी गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। विपक्ष ने बजट को निराशाजनक और जनहित से दूर बताते हुए सरकार पर जमकर वार किया। वहीं पीएम मोदी समेत पूरी सरकार ने इसे आम आदमी के हितों वाला और विकास को गति देने वाला बजट बता दिया। बजट को लेकर यह राजनीतिक खींचतान आज भी जारी रहने के आसार है और इसी बीच आज संसद में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चल रही चर्चा के दौरान अपना संबोधन देंगे। यह भाषण खास माना जा रहा है क्योंकि बजट पर बहस 9 फरवरी से शुरू होगी और उससे पहले राहुल गांधी का वक्तव्य विपक्ष की रणनीति की तरफ इशारा करता है। देखिए, बजट के बाद आज होगा क्या क्या, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बजट के बाद में सुबह 11 बजे से लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चर्चा की शुरुआत करेंगे और दोपहर 1 से 2:30 बजे तक नए संसद भवन के समन्वय हॉल में वित्त मंत्री का पोस्ट बजट इंटरैक्शन आयोजित होगा। मीडिया से यहां पर बातचीत होगी, मीडिया से जुड़ी जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वो राज्यवार रेलवे बजट आवंटन का विस्तृत ब्यौरा देंगे। फिर 1:15 बजे खेल और युवा मामलों पर ब्रीफिंग होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से जुड़े मुद्दों पर मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। विपक्ष ने इससे पहले बजट को लेकर कल सरकार पर तंज कसा। पीएम मोदी ने इसे नए भारत की ग्रोथ का बजट बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 85 मिनट के बजट भाषण में आम आदमी के लिए कई बड़े ऐलान जो होने की उम्मीद थी वो नहीं किए। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, हेल्थ सेक्टर में कई सारी योजनाएं, सस्ती दवाएं, रेलवे प्रोजेक्ट, सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ी योजनाएं, 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जैसे कई बड़े ऐलान हुए, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़े ऐलान की ऐसी बात सामने नहीं आई और विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है। सरकार के बड़े ऐलानों की अगर बात की जाए तो लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स में कुछ और हो सकता है, रिबेट मिल जाए, लेकिन विपक्ष अब मुद्दा बना रहा है कि कुछ है ही नहीं। विपक्ष का काम ही सरकार को घेरना। सरकार की तरफ से इस पर यह जवाब आया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जब होगी आज, तो ये माना जा रहा है कि आज चर्चा के दौरान में हंगामा तो होकर रहेगा। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश करेंगे और तेजस्वी सूर्या इसका समर्थन करेंगे।
दोपहर 2 बजे विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अपना पक्ष रखेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के लिए कुल 18 घंटे का समय आवंटित हुआ है। 4 फरवरी को पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगे और राज्यसभा के अंदर दोपहर 2 बजे बीजेपी के सदानंद मास्टर चर्चा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सुधांशु त्रिवेदी सहित अन्य नेता भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में दिग्विजय सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद रजनी पाटिल, फूलो देवी नेता भी अपनी बात रखेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस को चर्चा के लिए 96 मिनट का समय मिला है। 5 फरवरी को पीएम मोदी राज्यसभा में चर्चा पर जवाब देंगे। बजट को लेकर विपक्ष की क्या कुछ रणनीति है, सरकार की कितनी तैयारी है, इस पर हमारी जो सहयोगी है उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए, बजट जब कल सामने आता है तो बजट में एक तरीके से 2047 का जो विजन है वो नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा है कि ये जो बजट है वो भविष्योन्मुखी है। मतलब स्पष्ट तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि लोक लुभावने वादे नहीं, बल्कि इस बार एक ऐसी नींव रखी जा रही है जो विकसित भारत के लिए जो हमने एक शपथ ली है या जो हमने एक इसके लिए प्रण लिया है, उस प्रण को पूरा करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और इसलिए बहुत ज़्यादा इस बजट में कि आम जनता के लिए कुछ ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई। मीडिया से बजट से जुड़ी जानकारी आज साझा की जाएगी और अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुकी हैं। अदिति, आज चर्चा शुरू हो रही है और चर्चा को लेकर क्या स्ट्रैटेजीज नजर आ रही हैं दोनों ही तरफ से? रिफॉर्म को लेकर ये बात कही गई कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कि ये एक रिफॉर्म एक्सप्रेस है और राहुल गांधी ने तुरंत बजट के बाद ये कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस का डब्बा खाली है। उसके बाद अखिलेश यादव से इसके साथ साथ आप देखें कि ममता बनर्जी, तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जब चर्चा हो रही है सदन के अंदर तो राहुल गांधी बोलेंगे 2 बजे। तो राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा, मनरेगा का मुद्दा, लेबर का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों की तैयारी के साथ पहुंचेंगे। इस तरह के संकेत जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिले हैं। तो जाहिर तौर पे राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो सरकार की उपलब्धि की बात कही गई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी दिया था, और क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होनी है तो जो सफल कार्यकाल को लेकर जो कहा गया या लगातार जो भी बात कही गई, किस तरीके से भारत जो है आगे बढ़ रहा है, उन तमाम बातों पर तो एड्रेस करने की प्लानिंग है ही। साथ में बजट को लेकर भी जिस तरीके से कल प्रतिक्रिया आई हैं उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में राहुल पेश कर सकते हैं। तो ऐसे में आज हंगामा होना भी स्वाभाविक है। साथ में राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, ऐसी तमाम बातों की बात होती है। प्रियंका गांधी भी कई बार मुद्दा इस तरह के मुद्दे उठा चुकी हैं। मनरेगा को लेकर लगातार विपक्ष एकजुट होते हुए अलग अलग राज्यों के विधानसभा में भी जहां पर विपक्ष में है इसकी हंगामा चल रहा है। तो ऐसे में आज राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं इस पर नजर रहेगी। वहीं कई ऐसे भी प्रवक्ता हैं जो सरकार की तरफ से होंगे, जो बजट के साथ साथ जो लगातार राष्ट्रपति के भाषण में जो इंगित की गई बातें हैं उन पर भी हाईलाइट करेंगे। ऐसे में ये आज हंगामेदार सत्र रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं है, एक के बाद एक सरकार के नुमाइंदे बताएंगे कि क्या क्या है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को भी बोलने का मौका है। उसके बाद बजट पे भी बाद में जो 18 घंटे का जो समय दिया गया है, तो आप देखें कि लगातार जो चाहे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो या फिर बजट पर चर्चा हो, उसमें आपको दोनों ही पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे। जाहिर तौर पे विपक्ष ने सत्र शुरू होने से पहले पूरी कांग्रेस ने एक प्लानिंग की थी स्ट्रैटेजिक कि किस तरीके से हमें हेड ऑन आगे बढ़ना है। फिर जब दूसरे राज्यों में विधानसभा शुरू हुई तो कैसे आपने देखा कि मनरेगा को लेकर वॉकआउट हुआ, और अब विधानसभा में भी आपको दोनों ही मुद्दों पर हंगामा नजर आएगा। और निर्मला सीतारमण जब रिप्लाई पेश करेंगी उससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे होंगे। तो अब जब 13 फरवरी तक ये सत्र चलेगा तो लगातार बजट पर, सरकार के कामकाज पर, मनरेगा पर लगातार हंगामा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल।